है जहां पर शांति पूर्वक तरीके से और हाथरस की घटना को लेकर के दीप जलाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम लोगों से जानकारी लेते हैं कि सर इससे क्या संदेश देना चाहते हैं। परिचय सर आपका? शिव सागर यादव, जिला पंचायत सदस्य और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आज देश में जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, देश के बापू महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को जो क्रांति इस देश में हुई थी, उस क्रांति का संदेश सिर्फ यही था कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने बापूजी की नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे तबके के लोग एक मंच पे आने लगे और एक थाली में खाने लगे, उसी दिन से ही ब्रिटिश हुकूमत भारत देश के सामने जो है अपना नतमस्तक करके और देश छोड़ने की बात कह दिया था। 1947 आते आते देश में ब्रिटिश हुकूमत के शासकों ने इस देश को छोड़ करके देश से पलायन कर दिया और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद जिस तरह से आज की निरंकुश सरकार, गूंगी बहरी सरकार, सबसे पहले देश के नौजवानों का, प्रदेश के नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया, शिक्षा को खत्म करने का काम किया और जब शिक्षा को इन्होंने खत्म कर लिया तो इसके बाद हम लोगों की बहन बेटियों के साथ जबरन अत्याचार करने पे उतारू हो गई है। और सत्ता के काबिज मुख्यमंत्री और उनके एमएलए सरेआम मिल करके जिस तरह से पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिए हैं, ये किसी से जग जाहिर छुपा नहीं है। अभी जल्द की घटना है, हाथरस की एक बेटी मनीषा जो वाल्मीकि समाज से आती है, एक दलित समाज से आती है, उस बेटी के साथ 4 के 4 लड़के जो मनमर किस्म के थे और दरिंदगी किए। हम इसकी भूर निंदा करते हैं। हम लोग आज कादीपुर से निकल करके शहीद मूर्ति पे आके कैंडल मार्च किए और इसके बाद बाबा साहब के मूर्ति पे आकर के कैंडल मार्च किए हैं। हम सीधे इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने मनीषा बेटी के साथ अत्याचार किया है उसको फांसी चाहिए, इसके अलावा और न्याय चाहिए, न्याय के साथ फांसी चाहिए। हमारी यही सरकार से मांग है, नहीं तो ये गूंगी बहरी सरकार देश बेचने पे तुली है और प्रदेश बेचने पे तुली है। इसी शब्दों के साथ हमारा पूरा परिवार, ये वाल्मीकि समाज से लेके अनुसूचित समाज से लेके हिंदू, मुस्लिम सारे लोग एक टाट पे आकर के खड़े हैं, सिर्फ इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सर कैंडल मार्च से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैंडल मार्च से संदेश जाएगा, लोगों के अंदर जागृति आएगी, लोग जानेंगे ये किस तरह का प्रदर्शन है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। कि जो अन्याय सहने वाली तमाम जातियां घर पे बैठी थी, हमारी कमजोर वर्ग के लोग बैठे थे, उनके अंदर आज ऊर्जा आएगी और इसी ऊर्जा को लेकर के हम लोग उन हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने में कामयाब। और भी हमारे बीच उपस्थित है, आइए हम लोगों से जानकारी लेते हैं कि क्या परिचय सर आपका? जी, हमारा नाम शहंशाह पठान है और हम यहाँ से सर आज जो आप लोग मार्च निकालते हैं इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और उसी के लिए आज हम सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि उसको न्याय मिल सके और उनके पीड़ित घर वालों को न्याय मिल सके कि हमारी जो बच्ची के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है ताकि दोबारा यहाँ पर कोई ऐसी घटना न हो सके। आज हमारे जो प्रदेश की स्थिति है कि आज जो अधिकारियों की, शासन प्रशासन की जो आज ये इन लोगों की जो गुंडागर्दी चल रही है या इनका सिस्टम जो है कुछ सरकार की गलत रवैया चल रही है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि माननीय योगी जी से कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं सबको सूचित किया जाए ताकि जो है ऐसी दोबारा घटना न हो पाए। इसी के साथ मैं बहुत सबका और भी हमारे बीच लोग उपस्थित हैं, आइए हम लोगों से जानकारी लेते हैं कि ये कैंडल मार्च से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए। परिचय सर आपका? विनोद साहनी, अपना दलित प्रदेश सरकारी सदस्य।
सर आज कैंडल मार्च किए हैं, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे लोगों को, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हाथरस में हमारी एक बहन मनीषा वाल्मीकि जी का रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसके उनके हम लोग शांति में हम लोग कैंडल मार्च कादीपुर से रौना पार होते हुए शहीद चौराहा रौना पार और अम्बेडकर मूर्ति पर कैंडल मार्च किए हैं। इससे कि एक नई ऊर्जा आएगी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो चारों दोषियों को फांसी की सज़ा दे, जो कि लोकतंत्र में न्याय हो सके। अगर जो फांसी की सज़ा नहीं मिलती है तो हम लोग आज नहीं लगभग रोज अब पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेंगे, जिसके जिम्मेदार यहाँ के शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी होंगे। हमारे बीच एक आइए हम यहाँ के महाप्रधान जी से मुलाकात कराते हैं आप लोगों की। महाप्रधान जी ये बताइए कि आप जो पुलिस प्रशासन है बार बार रोक रही है वहाँ जाने से, पीड़ित के घर नहीं जाने दे रही है लोगों को, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को ये होना चाहिए। देखिए, जब दलित परिवार की बेटी की जो है इज्जत जो है लूटी गई, आबरू लूटी गई, और ऐसे परिवार को सबसे पहले जो है क्या नाम है न्याय मिलना चाहिए। सरकार की ये मंशा जो है, सरकार को तो जू तक नहीं रेंग रही है। ये शासन प्रशासन डीएम साहब का आप लोग देख ही लिए, आप जितने भी मीडिया है पूरा मीडिया साहब खुलासा कर दी है इन लोगों के बारे में, डीएम साहब के बारे में और प्रशासन के बारे में पूरा जो है ये पोल खुलासा हो गया है। लेकिन यहाँ तक मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया उस परिवार के, उस पीड़ित के घर पे। मैं ऐसे सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज की बेटी या आपकी भी बेटी है, पूरे समाज की, सर्व समाज की बेटी है, चाहे हमारे मुस्लिम समाज की हो चाहे दलित समाज की हो, कोई भी बेटी की आबरू सबकी बराबर है। इसलिए हमारी मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए। जो ये 4 दरिंदे हैं इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारे बीच और भी बच्चियां हैं जो कैंडल मार्च लेकर के लगी हुई हैं, लगातार आ रहे हैं। आइए हम लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप लोग कैंडल मार्च आज कर रहे हैं, इससे क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं हर गली, हर मोहल्ले पे, हर चौराहे पे न्याय मिलता है। कहाँ गए वो चौकीदार जो हमारे देश के हर चौराहे, हर गली पे बेटियां लाचार है? कहाँ गए वो चौकीदार जो बोलते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो योजना चलाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि उन्हें तो बेटियों को तो न्याय देना चाहिए लेकिन तो न्याय देते ही नहीं। तो आप लोग अपने को, और भी हमारे बीच लोग उपस्थित हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या ये कैंडल मार्च करके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत के लिए उसके हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे बहू बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे बहू बेटियों के साथ अत्याचार। तो न्याय के पीछे सभी लोग, तमाम लोग उपस्थित हैं और भी हमारे साथ उपस्थित हैं लोग। आइए मैं लोगों से जानकारी लेता हूँ कि क्या आप लोग, क्या नाम है आपका? आप लोग कैंडल मार्च निकाल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि आज की बहन बिटियाँ और बचत नहीं कर पा रही है, बस से नहीं रह पा रही है, हमें इन लोगों को जरूर से जरूर सजा देनी चाहिए। आप लोग सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं। तो और भी हमारे साथ लोग उपस्थित हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार यादव। सर कहाँ के रहने वाले हैं? यही रोना पार का रहने वाला। सर आज कैंडल मार्च निकला है, सर कैंडल मार्च से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर कैंडल मार्च से हम लोगों को संदेश दे के क्या करें, क्योंकि जिनको संदेश देना चाहिए उनका संदेश उनके तक पहुंच रहा है, पर वो उसको शो ऑफ नहीं करें, वो दिखा नहीं रहे हैं। आज तक मतलब जितने भी रेप हुए, केवल एक मनीषा की बात नहीं है, ऐसे बहुत डेली कोई ना कोई रेप, डेली रेप हो रही है। लेकिन सरकार एक ऐसी है जिसने सरकार ने ये कहा था कि बहुत हुआ नारियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार ने अपना ढोंग दिखाया था लोगों को, एक व्यंग है कि एक आदमी अन्न उत्पादित करता है, दूसरा आदमी उस अन्न को खाता है, तीसरा आदमी उसका दाम लगाता है। ये तीसरा आदमी है कौन? सरकार इसका जवाब, मतलब जो जनता है सरकार से इसका जवाब चाहती कि जो तीसरा आदमी उसका दाम लगा रहा है, ये तीसरा आदमी है। अगर सर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? सर अगर न्याय नहीं मिलता तो आज हम यहाँ पे हैं, कल अपने जो यूपी का जो हमारा घेराव है सीएम साहब का, वहाँ पे जाएंगे, आगे उसके बाद कहीं और जाएंगे। जहाँ तक हमको न्याय नहीं मिलेगा वहाँ तक हम। तो लोगों का विरोध लगातार जारी है पूरे प्रदेश में, जहाँ पर लोग अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं एचडी इंडिया न्यूज़, कैमरामैन उमेश के साथ मैं जीवन कश्यप।